भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में यमल अर्जुनोद्धार में परीक्षित ने पूछा, भगवान महाराज आप कृपा करके ये बताइए कि नल कुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों दिया गया। नारद जी को क्यों गुस्सा आया और उन्होंने ऐसा कौन सा विगर्हित निंदित कर्म किया जिसके कारण से परम शांत नित्य शांत देव ऋषि नारद जी के मन में भी क्रोध आ गया, ये आप बताइए। तो सुखदेव जी अब नल कुबर और मणिग्रीव का इतिहास कहने लगी। सुखदेव जी बोले, देखो ये नल कुबर और मणिग्रीव जो थे ये दोनों भाई कुबेर जी के पुत्र थे और इनकी जवान उम्र थी तथा इन्होंने सत्संग किया नहीं था, अच्छे संग में रहे नहीं थे, ये रहे विलास के वातावरण में। मनुष्य को पता नहीं लगता कि वह गिर रहा है क्योंकि उसी प्रकार की उसकी बुद्धि बनती जाती है और वह उसी में अपने आप को ठीक समझ लेता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। उसकी बुद्धि में अपने कर्मों के प्रति दोष बुद्धि फिर नहीं रह जाती। बुरा संग करते करते उन्होंने बुरा संग किया। वे भगवान रुद्र के किंकर थे और कुबेर जी के पुत्र थे जो सारे जगत के कोषाध्यक्ष थे। विश्व रूप ब्रह्मांड के जो कोष अध्यक्ष देवता हैं उनके वे पुत्र थे। उनका अपना कमाया हुआ धन था नहीं, पिता के धन के गौरव से ये उन्मत्त हो गए। भोग वासना अत्यंत बढ़ गई, प्रचुर धन संपत्ति थी और कोई बोलने वाला कोई डांटने वाला नहीं था। भोग वासना भोगों से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है, ये सिद्धांत है। आजकल जो नहीं मानते उनका दूसरा मत है, लेकिन अपने शास्त्र का सिद्धांत है कि भोग वासना घटती नहीं बढ़ती। शक्ति चाहे नष्ट हो जाए, भोगों को भोगने की चाहे शक्ति ना रहे, पर भोगों के द्वारा भोग वासना की तृप्ति नहीं होती। बुझे ना काम अग्नि तुलसी कबो, विषय भोग बहु बीते। आग में जितना ईंधन और घी डालते जाएं उतनी उतनी आग अधिक प्रज्वलित होगी, अधिक अधिक बढ़ेगी, उसका दायरा बढ़ेगा, उसकी सीमा बढ़ेगी, उसकी भूख बढ़ेगी। इसलिए इनको जितने भी भोग प्राप्त हुए उतनी ही उनकी भोग वासना बढ़ी। और जब मनुष्य भोग उन्मत्त होता है, भोग उन्माद छा जाता है, तब इस उन्माद में विवेक सर्था नष्ट हो जाता है और फिर वह तमाम भोग की वस्तुओं के संग्रह और भोग में ही लग जाता है। वह समझता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा इस चीज को विधाता ने बनाया ही नहीं, हमारे योग्य तो भोग भगवान जी ने बनाए ही नहीं। सारी चीज़ें उसको कम से कम मालूम होती हैं। वह निरंतर भोग्य वस्तुओं के संग्रह में लगा रहता है। आज ऐसा मकान बनाया, कपड़ा बनाया, कल वैसा बनाएंगे। नित्य नया नया परिवर्तन चाहता है। बोले साहब आजकल शौक बदल रहा है, पहले ये शौक था, अब ये शौक हो गया है, रुचि बदल रही है। ऐसा कहते हैं पहनने का टेस्ट, खाने का, मोटर का, मकान का नया नया ढंग बदलता है। तो उसका अर्थ क्या है? वही भोग वासना का दासत्व। वह निरंतर चाहता है कि नया जीवन मिले, नया बल मिले, नई शक्ति मिले और नए नए भोग प्राप्त हों। बस यही एकमात्र उसके जीवन का उद्देश्य है। काम उपभोग परायणता ही जीवन का सिद्धांत हो जाता है। नल कुबर मणिग्रीव की यही दिशा थी। नई उम्र, प्रचुर धन संपत्ति, रुद्र का सेवकत्व, यह प्रभुत्व और अविवेकता चारों थे। उनके पास ये सब रहता है, उनके पास फिर क्या रहता है? जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं तो उनके पास फिर क्या रहता है? आसुरी संपत्ति वालों के पास दो चीज रहती हैं, काम और क्रोध। जीवन निर्वाह के लिए नहीं,
इंद्रियों के अर्थ भोगों का संग्रह। ये न्याय अन्याय नहीं देखते, धर्म अधर्म नहीं देखते, सत्य असत्य नहीं देखते, उचित अनुचित नहीं देखते। वे केवल भोगों में लगे रहते हैं। कामना और कोई बीच में आए तो क्रोध तथा लोभ तो काम के आगे आगे बढ़ता ही रहता है। ये 3 नरक के द्वार हैं। नालकुबर और मणिग्रीव के पास क्रोध तो अभी आया नहीं, क्योंकि किसी ने इनके काम में बाधा दी नहीं। जो कहें सो हाजिर। भागवत में एकादश स्कंद में आया है कि अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। वे अनर्थ अर्थ नामक अनर्थ हैं। वे बस भोग्य वस्तु लेते, शराब पीते और रात दिन उसी में लगे रहते, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत तक को इन्होंने दूषित कर दिया अपनी भोग वासनाओं से। वहाँ से गंगा जी की धारा निकली थी, बह रही थी और वहाँ का बड़ा सुंदर दृश्य था। अब शाम को साथ वे रोज ये जहाँ तहाँ घुमा करते, कभी वन में, कभी बगीचों में, कभी उद्यानों में, शराब पिए हुए लाल लाल मद में मस्त इनकी आंखें रहती और इस प्रकार ये घूमा करते। एक दिन की बात है, गंगा जी में उतर करके बहुत सी स्त्रियों के साथ ये जल विहार करने लगे। भगवान जी के मन में आया कि इनका उद्धार करना। कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर ने बड़ी भक्ति पूर्वक इनको प्राप्त किया है। तब नारद जी के मन में प्रेरणा आई। नारद जी घूमते हुए उधर से आ निकले। अब बड़ी दूर से नारद जी की वीणा से स्वर लहरी जो निकल रही थी, भगवान जी के मधुर नाम गान की ध्वनि ये वह सुनाई थी। वे कैलाश भगवान शिव की के धाम में जा रहे थे। नलकुबर और मणिग्रीव गंगा जी के अंदर जल को विशुद्ध कर रहे थे, कभी पैर से, कभी जल ताड़न करके, जल उछाल करके, कभी कुछ और कभी कुछ और। इस प्रकार ये पैशाचिक भोग में लगे थे। यहाँ पर गंगा जी में हैं ऐसा उनके मन में कोई भाव नहीं था। हरि गुणगान करते हुए सारे जीवों के हृदय में एक अभूतपूर्व भाव माधुर्य रस की वर्षा करते हुए नारद जी महाराज चले जा रहे थे और इधर मधुपान मत नलकुबर और मणिग्रीव रहे। उन्होंने कुछ सुनाया नहीं, इधर ध्यान ही नहीं दिया। वे परमत थे ना, इधर ना इनके कान गए ना आंखें गईं, कुछ नहीं गया। लेकिन जो स्त्रियां थी उनके कानों में नारद जी की आवाज़ गई, हरि ध्वनि की। इन्होंने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने नारद जी का प्रभाव सुन रखा था। उनके मन में भय हुआ कि कहीं नारद जी हमको इस दशा में देख करके शाप ना दे दें। इसलिए बेचारी सब की सब तुरंत बाहर निकली और अपने अपने कपड़े पहनकर दूर जा करके अपने को अच्छी तरह से वस्त्र आच्छादित करके खड़ी होगी। इनके पास था केवल मद कहते हैं नशे को। विद्या मद होता है, धन का मद होता है, प्रभुत्व का मद होता है, अधिकार का मद होता है, जाति का मद होता है। हम ऊंची जाति के, ये नीची जाति का, हम ब्राह्मण ये चंडाल, हम पुरुष ये स्त्री, हम घर के मालिक ये सब घर के नौकर, हम आश्रय देने वाले ये हमारे आश्रित, हम विद्वान ये सब मूर्ख, हम नेता ये सब जनता। ना जाने कितने कितने प्रकार के मद की परिभाषाएं हैं। ये मद उन्मद थे, इनमें भरा था मद। ये समझते थे कि आदमी केवल हम ही हैं। लज्जा होती है आदमी को, आदमी से ना, और जो अपने सिवाय किसी और को आदमी समझे ही नहीं, जैसे वृक्ष पत्थर वैसे ही आदमी। इस प्रकार से जब स्त्रियां बाहर निकल गई तो इनके मन में क्षोभ हुआ
और बोले, देखो ना, ये भांड आ रहा है। ऋषि कहने की बुद्धि कहाँ से आती? ये बूढ़ा आ रहा है और हमारे रंग में भंग कर दिया। नारद जी के प्रति उनके मन में अवज्ञा बुद्धि हुई और ये जोर जोर से बकने लगे, चिल्लाने लगे। जो मन में आता सो बकते, शब्दों का कोई ध्यान नहीं रहा। चीत्कार करने लगे और नंग धड़ंग होकर के खड़े हो गए। नारद जी ने देखा तो उनके मन में दया आ गई। अब दया जो होती है वह रोग के अनुसार ही होती है। भला बड़े जोर का किसी को मलेरिया हो गया हो तो आयुर्वेद वाले कड़वी दवा चिरायता, नीम गिलोय आदि दिया करते हैं। कड़वी दवा, खारी दवा देते हैं। नारद जी ने देखा कि भगवान शंकर जी के भक्त चूड़ामणि कुबेर के ये पुत्र तो बड़े कुमारगामी होंगे। मद्रापान में मत होकर के सारे विवेक को उन्होंने खो दिया। जैसे पशु निर्लज होकर के चेष्टा करता है, पशु भी डर के मारे भागता है कहीं कहीं, पर ये तो निर्भय होकर के असत मार्ग पर, बुरे मार्ग पर चलने लगे। अब इनका देवता होकर के भी ये हाल महामत हो गया। इनके मन में दया आ गई। सोचा कि ये समझाने से थोड़े मानेंगे, इनके पास जाकर के उपदेश दें तो ये उपदेश सुनने वाले नहीं हैं, और सुन भी दिया तो ग्रहण नहीं करेंगे, राक्षस हो गए ना। इसलिए ये उपदेश सुनने वाले रहे नहीं। उनके रोग के अनुकूल ही इनकी दवा होनी चाहिए। रोग क्या था इनका? नारद जी ने देखा कि ये अंधे हो गए। श्रीमदानंदो, ये धन के नशे में चोर हो गए हैं। अंधे को आंख मिलनी चाहिए। दो मद बड़े कठिन होते हैं, अधिकार का मद और धन का मद। इनको दोनों मद हैं। ये कुबेर के पुत्र थे, लोकपाल के पुत्र। बड़ा अधिकार और धन की प्रचुरता, भोग शक्ति इनके पास सारी की सारी है, तो धन मद मत थे। भगवान नारद ने सोचा इनकी दवा तो यही है कि इनको धन से रहित कर दिया जाए, भोग शक्ति से रहित कर दिया जाए। ये भोग ना सकें और इनके पास धन ना रहे। इनको निर्धन बनाने में कौन सा लाभ है, वह नारद जी बतलाते हैं। नारद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। ये बात कड़वी तो लगेगी, कड़वी इसलिए लगेगी क्योंकि आजकल हम सब धन के गुलाम हैं। धन को ही जीवन का परम श्रेय मानते हैं और कोई श्रेय नहीं रहा। इसलिए जहाँ भी धन के किसी विरोध की बात आती है, वहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि ऋषियों ने ठीक नहीं किया। ऋषि लोगों ने धन की निंदा की और इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो संपातिक क्षेत्र है, इसकी उपेक्षा की। एक बार राम मनोहर लोहिया आए थे तो मुझसे मिले थे। बोले, भाई जी, ऋषियों ने एक भूल की। इन्होंने संपत्तिक स्तर का बड़ा विरोध किया, उपेक्षा की। पढ़े लिखे लोगों के मन में ये बात आती है, यद्यपि हमारे यहाँ उपेक्षा नहीं है, अपितु अपेक्षा है। इसको भगवान जी के स्थान पर बैठाने की। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चतुर्वर्ग पुरुषार्थ में अर्थ की उपादेयता बताई है, परंतु अर्थ होना चाहिए धर्म नियंत्रित। अर्थ उच्छृंखल बना दे, अर्थ असत्य मार्ग पर ले जाए, बुरे मार्ग पर ले जाए, वह अर्थ अपेक्षित नहीं। धर्म नियंत्रित हो और जिसका फल मोक्ष हो, वह अर्थ अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है।
नारद जी महाराज ने मणिग्रीव और नल गोबर को धन उन्मत्त देख करके धन के दोष बताए। कहा, भाई धन के मद से जिस प्रकार बुद्धि का नाश होता है और चित्त में एक व्यर्थ की चंचलता उत्पन्न होती है, वह बड़ी कठिन होती है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, वाह खाए बुराई जग वाह पाए बुराई। कनक कहते हैं धतूरे को और कनक कहते हैं सोने को भी। धतूरा तो खाने में आदमी पागल होता है और सोना पाने पर पागल हो जाता है। श्री को पाकर के जो श्री को भगवान जी की अर्धांगिनी समझ करके भगवान जी की सेवा में नियुक्त रहता है, वह श्री मदांध नहीं होता है, उस पर मद नहीं चढ़ता है। लेकिन जो श्री को अपने अधीन कर लेना चाहता है, वह श्री मदांध हो जाता है। कहते हैं कि 3 मद जो हैं ये बड़े कठिन मद होते हैं। धन के साथ अधिकार तो आ ही गया, धनी आदमी अपने को अधिकारी मानता है। दूसरा, सतकुल में जन्म, हम बड़े ऊंचे कुल में जन्मे हुए हैं। और तीसरा मद बड़ा भारी होता है, विद्या का मद। ये तो सारे जगत में तुच्छ व्यक्ति करवा देता है। कोई सरल है, बुद्धिमान है, पाप नहीं करता, त्याग पूर्वक रहता है, पर बोलना कम आता है तो कहते हैं कि मूर्ख है। विद्या का मद बड़ा कठिन मद है। कहते हैं कि जो 3 प्रकार के मद हैं, विद्या, धन और उच्च कुल का, इनमें जो लिप्त नहीं होता वही वास्तव में असली विद्वान है, वही संत है। इनमें ये मद वर्तमान रहे, मद के कारण से इन्होंने अपने आप को ऐसा उद्दंड बना लिया कि नारद जी के सामने इस प्रकार के कार्य किए। नारद जी ने कहा कि 3 चीजें इनके पास आती हैं, शीर के इंद्रिय भोग और जुआ, नया नया दाव लगाना और मद्यपान आदि। ये धन गर्वित व्यक्तियों के नित्य सहचर होते हैं। जिसके पास धन नहीं है, उसके मन में यदि ये कुवासना आ भी गई तो वह बेचारा लावे कहाँ से, क्योंकि इसमें तो पैसा चाहिए। उसकी जो निर्धनता है वह उसे इस अन्याय से बचा देती है। धन के 3 दोष होते हैं, धन स्वयं दोष है और धन का अभिमान तथा धन की तृष्णा। धन और धन का अभिमान, ये 2 दोष तो निर्धन में होते ही नहीं। तीसरा दोष रहता है धन की तृष्णा। लेकिन धन की तृष्णा रहने पर भी धन ना होने से धन के द्वारा होने वाले जो अनर्थ हैं इससे बच जाता है। लोग बोलते हैं क्या है, लग जाए 10,000 रुपया और अमुक को जेल भिजवाना है। अब किसी के प्रति मन में गुस्सा भी आ जाए तो वकील तो माने नहीं, बगैर पैसे के तो वह कोर्ट में जाए नहीं। शराब पीना है, मांस खाना है तो शराब मांस वाले पहले पैसा मांगे, पैसा हो नहीं तो खाएं कहाँ से। कुछ बच जाते हैं, इसलिए ये चीज अच्छी है। इससे ये धन मद जो होता है यह जीवन में ही नहीं बुढ़ापे तक हमेशा गिराता रहता है। पैसा पास में हो तो किसी के कहने पर सुआ खरीद कर पाल लो और उसे ले जाकर के पिंजरे में बंद कर दो। अमुक बात नहीं मानता तो उसे पैसा दे करके मनवा लो। अमुक आदमी को ठीक कराना है तो बोले गुंडे को ठीक करो। अपना नाम भी नहीं होगा और गुंडे मार देंगे। ये जितने बड़े बड़े आयोजन हैं, अपने सुख के, मनुष्य के इन सुख के आयोजनों में जितनी हिंसा होती है, इस हिंसा के होने का कारण ये विद्या मद है, बुद्धि मद है, अधिकार मद है और धन मद ही है। इस प्रकार से
पर पीड़न करता है, पर निर्धन आदमी ये पर पीड़न नहीं कर सकता। आदमी यह करता क्यों है? इसलिए कि देह में उसका अभिमान रहता है। नारद जी कहते हैं कि दी की तो 3 गति होती है, चाहे धनी का देह हो, अधिकारी का देह हो, दरिद्र का देह हो, ब्राह्मण का देह हो, चंडाल का देह हो, हिंदू का देह हो, मुसलमान का देह हो। 3 गति में एक गति होती है कृमि, एक होती है भस्म और एक होती है मल। अगर उसे कब्र में गाड़ दिया जाए तो सड़ करके उसके कीड़े हो जाएंगे। पारसियों की भांति यदि वह किसी पशु पक्षियों के खाने के काम आ गया तो उसकी विष्ठा बन जाएगी। उसे अगर आग में फूंक दिया जाए तो उसकी राख बन जाएगी। जिस देह को हम इतना सजाते हैं, बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, शोभित करते हैं, मलते हैं, धोते हैं, ना मालूम कितना उसे ऊंचा मानते हैं, उसकी ये गति होती है। ये बतलाया जाता है कि यहाँ अब 1 गज कपड़े पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। घर के मालिक थे, कहते थे ये मेरा और हम इसके स्वामी, तमाम चाबी आदि छीन ली जाती है तत्काल, और वह जीवात्मा देखता है कि ये चीज़ कहाँ छिपा करके रखी थी, अब सबके सामने आई, किसी को दी नहीं, अब ये ले रही हैं, मैं रोक सकता नहीं। ना मालूम उसे कितनी पीड़ा होती है, पर कुछ नहीं। ये नश्वर देह और इसकी क्षणिक प्रीति, क्षणिक आनंद के लिए मनुष्य को पर पीड़न करता है, पर हिंसा करता है। इससे इसका देह तो बचता ही नहीं। ये जरूर होता है कि स्वेच्छा से वह अपने लिए नरक का द्वार खोल देता है। नरक का द्वार उन्मुक्त हो जाता है। ये उसके द्वारा होता है। देह हमारी नहीं, देह की चीज हमारी नहीं, इस प्रकार से काम चलता है। लेकिन ये जो मद में अंधे होते हैं, श्रीमदांध, इनका कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने दया परवश होकर के क्रोध किया। इनका क्रोध जो है ये दया को लिए हुए है, पर ये क्रोध जो है ये कड़वी दवा है। जिस प्रकार का रोग उस प्रकार की दवा। नारद जी ने ये सोचा मन में कि जो असत लोग हैं, जिनकी आंखें अंधी हो गई धन के मद से, उनके लिए सुरमा दरिद्रता है, धनहीनता है, दानहीनता के समान, और इसके लिए सुरमा नहीं। दरिद्रगण ही अपने तरह से लोगों को देखते हैं। यहाँ उदाहरण देते हैं कि जिसके पैर में कांटा नहीं गड़ा, वह इस बात को जान नहीं सकता कि कांटा गड़ने से क्या तकलीफ होती है। घर में पैसा नहीं, रोगी को इलाज कराने के लिए दवा नहीं, डॉक्टर वैद्य आता नहीं, दूध के लिए पैसा नहीं, बच्चा रो रहा है, सोने के लिए बिछौना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, जरा सा किसी से कुछ हो गया तो उसे कहते हैं कि ये चोर है। बड़ी बड़ी चोरी करने वाले बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े अधिकारी अपने ओर नहीं देखते, पर कोई यदि भूख से परेशान हुआ, एक सेर अनाज को कहीं चोरी कर ले तो वह पकड़ा जाता है, उसे जेल होती है। ये क्यों होता है? उन बड़े लोगों को, उन पकड़ने वालों को इसका पता नहीं होता कि अभाव में क्या दशा होती है। दरिद्र होने पर जैसा कांटा गड़ने वाले को कांटा गड़ने का अनुभव होता है, उसी प्रकार से उनको अनुभव होता है कि दुख ऐसा होता है। तब उनकी उसके प्रति सहानुभूति होती है। ये जो दया करते हैं बड़े आदमी, ये जो दया ही भी करते हैं अपने अभिमान की घोषणा करने के लिए।
हम इतने बड़े आदमी और हम इतना दान करने वाले हैं, वह दान भी बहुत बार दान ना होकर के निवेश होता है। बहुत बड़ा बदला पाने के लिए वह एक प्रकार की क्रिया होती है, इसलिए उनके मन में सहानुभूति पूर्वक निजता को लिए हुए कोई चीज आती नहीं है। कहते हैं कि जो धन मदान्ध है वे इस बात को जान नहीं सकते, उनके मन में ये चीज आती नहीं। दूसरी बात, इनमें बड़ा लाभ होता है कि ये जो घमंड है, हैंकड़ी है, ये नहीं रहती, ये अपने आप निकल जाती है। ये धन और अधिकार के साथ आती है और धन अधिकार के चले जाने पर ये निकल जाती है। इसलिए सबके लिए दवा एक सी नहीं होती, जैसा रोग वैसी दवा। इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन ये रोग तो पहले लगा हुआ है, ये आगे आवेगा। भागवत में ही अंत में भगवान जी से पूछा कि महाराज आपको लोग भजते क्यों नहीं हैं? भगवान बोले, भजते इसलिए नहीं है कि हम उनके मन की नहीं करते। कहते हैं हम जिन पर कृपा करते हैं उनके धन को हरते हैं। धन को क्यों हरते हैं? इसलिए कि उनका पागलपन दूर हो जाए, और कुछ नहीं। दरिद्रों को प्रतिदिन अन्न पैदा करना पड़ता है और मेहनत करते हैं। शरीर भी कुछ स्वस्थ रहता है और इंद्रियां भी भोग न करके शांत हो जाती हैं। इंद्रियां जितना रस भोग करेंगी उतना ही रस लिप्सा बढ़ेगी, परंतु जिसने जो चीज कभी खाई नहीं उसकी कभी इच्छा नहीं होगी। जो पुरुष साधु समदर्शी होते हैं उनकी भी चीज़ें छूटती हैं, परंतु उन गरीबों की तो छूटी हुई हैं। और दूसरी बात है, ये गरीबों को, दरिद्रता को संतों का समागम ही सहज होता है। बड़े आदमी की पोजीशन होती है। कहते हैं साधु पुरुष यद्यपि समदर्शी होते हैं, उनमें मन में कोई भेद नहीं होता, तथापि उनका समागम दरिद्र के लिए सुगम होता है। अब कोई इच्छा नहीं, उनको कुछ लेना नहीं, तो वह धनी के द्वार पर क्यों जाए? जहाँ पहरा बैठा है और धनी अपने पोजीशन को खो करके उनके पास क्यों जाए? इसलिए धनी लोगों का साधु पुरुषों से मिलना नहीं होता। लोग पूछते हैं कि अमुक जगह कोई महात्मा आए हैं, बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है, कौन कौन लोग जाते हैं? बोले उन लोगों के साथ अपने बैठने का हिसाब किताब ठीक नहीं। अपने समान वाले कोई जाए तब बैठें, अतः वंचित रह जाते हैं। उनको तो सब प्राप्त है, परंतु भगवत धन प्राप्त नहीं होता। एक दिन हमारे पास एक सज्जन आए, ये बता रहे थे कि हमने धनिकों का काम छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया? बोले उनके पास जाएं तो उनकी कहनी पड़े, और वो घर आ जाएं तो भी उनकी कहनी पड़े। अपनी बात तो कह सकते नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अधिकार संपन्न और धन संपन्न पुरुष के पास कोई जाए तब या तो लड़ाई मोल ले अथवा उनके मन की कहे, तो जाए क्यों? उनको घर बुलावे तो उनके मन की कहे। धनी लोग जो हैं संतों के पास आ नहीं सकते, संतों का समागम उनके लिए मुश्किल होता है। पर जिन बेचारों के पास भोग नहीं, वे चाहे जहाँ जा बैठें, चाहे जैसे अपना साधन कर लें, और संतों के संग में उनके भोग तो छूट ही जाते हैं। तीसरा दोष है तृष्णा का। दो दे दोष तो थे नहीं, धन नहीं था और धन का मद नहीं था, परंतु तृष्णा थी। संतों का संग उनको सुगमता से मिलता है, इससे उनकी तृष्णा नष्ट हो जाती है और शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बोले भाई ये संत लोग
क्यों नहीं राग करते हैं धनिकों का? तो उत्तर में कहते हैं कि उनको आवश्यकता नहीं।